पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा संयोजन कैसे होता है और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहले ये हम जान लें कि इसका संयोजन जो है बैंक करती है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो तिमाही संयोजन किया जाता है, या हम जो पैसा जमा करते हैं उसका भी संयोजन हमारा क्या करती है, बैंक तिमाही करती है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, आपके यहाँ SMS चार्ज जो कटता है वो 3 महीने पर कटता है। आपके ब्याज का संयोजन 3 महीने पर होता है। आपका संयोजन करके 3 महीने पर आपकी राशि आपको सूद के रूप में दे दी जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज तिमाही संयोजन के बारे में और तिमाही संयोजन के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग आज इसी तरह जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपके लायक नहीं हो तो आप अपने नज़दीकी किसी भी दोस्त मित्रों के पास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास मेरी वीडियो भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए चलिए हम अपने क्लासरूम में चलते हैं और अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अब अपने क्लासरूम में आ गए हैं और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं तिमाही ब्याज का संयोजन कैसे करें। तो आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए सूत्रों का स्थापना करते हैं। सूत्रों को पहले हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आइए, सूत्र में आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ब्याज का संयोजन चक्रवृद्धि कैसे होता है, छमाही कैसे होता है, और आज की बारी है कि तिमाही ब्याज का संयोजन कैसे होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और हम लोग उसके लिए सबसे पहले सूत्रों को प्राप्त कर लें। तो आइए सबसे पहले हम समझ लें इसमें भी कि हमारा यहाँ पर जो तिमाही है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा क्या है कि वार्षिक होता है, और वार्षिक की जो राशियाँ होती है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किस चीज़ में, तो तिमाही में। यानी वार्षिक दर वाले को हमको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है कि हम तिमाही संयोजन हम कैसे करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है कि जो P अमाउंट जो हमारा होता है वह दोनों में सामान्य रहेगा। P का मान क्या रहेगा, प्रिंसिपल जो है अमाउंट जो है, चाहे वार्षिक हो और चाहे तिमाही हो या छमाही हो, सब में क्या होगा, सामान्य होगा। पहला केस हमारा क्लियर। दूसरा जो है हमारा है वह है हमारा रेट आर जब हमारी बात होगी, आर रेट जो होगा वह हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो R/4, यहाँ पर R/4 हो जाएगा। जो रेट होगा उस रेट को हम क्या करेंगे, चौथाई भाग लेंगे। ठीक है, तिमाही संयोजन करने के लिए क्या करेंगे, हम चौथाई भाग लेंगे। वैसे भी अगर मान लीजिए कि 12% है, 12% मान लीजिए कि हमारा दर है, तो उसको 4 भागों में हम बांटेंगे तो 3% ही हम लेंगे और हर 3 महीना के लिए लेंगे। तो हर 3 महीना के लिए आपका 3% होगा, न कि 12% पर आप बनाएंगे। यदि 12% पर बनाते हैं तो आपका आंसर नहीं आता है, आपका गलत कैलकुलेशन है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, चौथाई कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं अब हमारा तीसरा केस जो है, और वह है टाइम को हम क्या करते हैं, तो टाइम को हम करते हैं 40। क्या करते हैं, 40। यानी जो टाइम वार्षिक होगा उसको हमको तिमाही संयोजन के लिए क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। 4 गुना उसको हम करेंगे, अर्थात 1 साल में 4 बार इसका टर्म पूरा होगा। जैसे 3 महीना के हिसाब से 3 चौका 12, तो 4 टर्मों में इसका क्या होगा, संयोजन आपके यहाँ होगा। तो इसी तरह से हम लोग जो लोन पर राशि लेते हैं या बैंक की राशि जो होती है वो हर 3 महीना पर क्वार्टरली क्या होती है, एडेड होती जाती है। आइए अब इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए सीखते हैं और एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट रूप से जानेंगे। और इसके लिए फार्मूला कोई नई नहीं है, आपको निकालने की फार्मूला वही है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो पहली पुराना फार्मूला है वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू की जाती है। जैसे आप लोगों को अगर ए निकालना है तो ए के लिए आपका फार्मूला बताया गया है पहले भी कि आपको यहाँ पर क्या होता है, 1 + R/100 पावर T माइनस ब्रैकेट बंद और माइनस P। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का है, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़ का, ए का। और यहाँ पर जब हम CI का निकालेंगे तब हो जाएगा हमारा फार्मूला ए और 1 + R/100 × T और ब्रैकेट बंद करके माइनस P। तो आइए यहाँ पर अमाउंट निकालने की फार्मूला हो गया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की फार्मूला हो गया। फार्मूला हमारा चाहे वार्षिक हो, छमाही हो या तिमाही हो, सबके लिए फार्मूला जो है हमारा
एक ही है। हमारा बदलता क्या है, तो हम लोग यहाँ पर बेस की जगह पर बदलते हैं, अपने राशि को ही हम क्या करते हैं, उसके अनुसार संयोजित करते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला में डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा जल्दी से इसको हम समझते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट करते हैं कि तिमाही ब्याज का संयोजन कैसे किया जाता है और करने पर हमें कितनी राशियां प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पर देखिए दिया है कि राम 10,000 रुपया को बैंक में 12% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष के लिए जमा किया। अब बैंक तिमाही ब्याज का संयोजन करती है तो उसे समय पूरा होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए 10,000 रुपया है, 12% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष के लिए वो जमा किया है, तो ब्याज के संयोजन तिमाही होती है तो बैंक के द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, इसके बारे में हम लोग को आज निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन में करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि दिया गया है P बराबर हमारा P होता है, P बराबर हमारा क्या होता है, तिमाही के लिए P होता है। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 10,000 रुपया ये राशि हो जाएगी। यहाँ पर 10,000 रुपये हो गया। यहाँ पर T जो है वह क्या होता है, तो T जो होता है वह है 4T होता है। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो समय होगा उसको हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 गुना 1 अर्थात यहाँ पर क्या होगा 4 तिमाही, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 4 तिमाही कहते हैं। वार्षिक के जगह पर अब क्या हो गया, तिमाही हो गया। और जो रेट होता है हमारा R जो होता है वह R बाई क्या होता है, 4 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 12/4 यानी आपका कितना हो गया, तो 3% हो गया। ये हो जाएगा PA के जगह पर अब 3% क्या हो जाएगा, ये भी तो तिमाही, ये भी हमारा तिमाही रेट में आ गया। तो चलिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने डाटा को प्राप्त कर लिया कि हमारी जो डाटा है वह किस तरह से संयोजित की जाएगी। हमने डाटा का संयोजन कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो केवल इसे ले जा करके अपने सूत्रों में इसको डालना है और सूत्रों में डालने के बाद में हमको इसको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आइए हम लोग सूत्र में इसको डाल देते हैं। सूत्र हमारा क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी। ये नहीं पूछा गया कि ब्याज कितनी प्राप्त होगी। हम लोग ब्याज भी निकाल देंगे, लेकिन हमको निकालना है क्या चीज़, तो हमको निकालना है पूरा राशि कितनी प्राप्त होगी, अर्थात अमाउंट निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो A बराबर हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया P ब्रैकेट दे करके हो गया यहाँ पर 1 + R बटा में 100T और यहाँ पर हो गया ब्रैकेट बंद। आइए यहाँ पर हम मान डाल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 3% है, तो 3/100। यहाँ पर हो गया आपका T के जगह पर हमारा मान डाला गया, इसका भी क्या डाल देंगे 4। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग संयोजित करेंगे। तो ये 10,000 हो गया यहाँ पर हमारा। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको हमारा करने के बाद हो गया 100। 3 बाटा में कितना हो गया 100, इसके पावर में हो गया हमारा कितना 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 10,000, यहाँ पर हो गया गुना 103 गुना 103 गुना 103 और गुना 103। चूँकि ये कट नहीं रहा है, ये 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर भी 100 हो गया और यहाँ पर भी 100 हो गया। इस प्रकार से 4 टर्मों में हम लोगों ने पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम करेंगे 1 2 और यहाँ पर करेंगे 1 2 4 हो गया, 2 और 2 4, ये गुना करेंगे। अब यहाँ पर इसको कटाने के बाद इसको गुना करेंगे, सभी संख्याओं को गुना करेंगे। तो आगे आपका 11 24 48 001 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 और 100 है यहाँ पर, तो हम 100 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। यहाँ पर का हमारे 100 हो जाएगा, तो गुना करके यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 पर 4 0 हो गया यहाँ पर 100 का गुना करने के बाद, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 4 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 और 4 अंक छोड़ करके डिसिमल का प्रयोग करेंगे। तब हमारा आ गया यहाँ पर कि 11,244 रुपया और यहाँ पर आ गया आपका 80 लेंगे। ये 2 ठो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 80 पैसे। तो यहाँ पर हमारी राशि जो है अमाउंट के रूप में प्राप्त हो गई 11,244 रुपया 80 पैसा। तो हमको क्या हो गया यहाँ पर, तो हमारा इस चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा हम लोग क्या निकाल लिए, तो हम लोग अमाउंट निकालिए। जब हमको अमाउंट मिल गया है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे CI बराबर A - P और यहाँ पर करने के बाद हमको 11,244
0.80 पैसे माइनस यहाँ पर हम अपना 10,000 रुपया जो पहले से राशि दिए थे उसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर 1,244 रुपया 0.80 पैसा हमारा जो हो गया वह कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हल करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन को निकालते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा और भी इसको देखें। तो आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने तिमाही संयोजन के बारे में अध्ययन किया। अभी हम लोग का ब्याज का संयोजन तिमाही कैसे होता है। तो इस तरह की राशियां का हमारा संयोजन बहुत होता है और हम लोग के यहाँ जो हमारे समाज में दी जाती है उनका हम लोगों को क्या करते हैं, तो ब्याज जो है वो संयोजन हम लोग करते हैं मासिक। जो हम लोग अगर किसी जनरल आदमी से लेते हैं तो ब्याज का संयोजन वो मासिक करते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या होता है कि अधिक से अधिक पैसा देना होता है, या हम किसी से अगर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर तिमाही के द्वारा हम संयोजन करते हैं तो हमारी अधिक से अधिक फायदा होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिना पैसे का हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक ब्याज का संयोजन जो है इस तरह का क्रिया है जिसके द्वारा हम राशि को बिना पैसे के आधार पर भी हम पैसे अर्जित कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह हमारे जीवन के लिए नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा ये सीखेंगे तो हमारा ये पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपके लायक नहीं हैं तो किसी स्टूडेंट के पास में आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों।